लोग आज हम लोग चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 10 एमएल अग्रवाल इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका 5.1 आज हम लोग करेंगे। ये काफ़ी सिंपल सा छोटा सा और प्यारा सा एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके बगल में दो रूट्स दिए हुए हैं, मतलब एक्स का वैल्यू आपको बताना है ये सही है या नहीं है। इसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व भी कैसे करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर जो आपने क्लास 8 में काफ़ी सीखा हुआ है, 9 में 8 में आपने काफ़ी किया हुआ है। आइए ये मिडिल टर्म फैक्टर मेरे साथ आज आप करिए। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको सिखाता हूँ। क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसे ब्रेक करके इसके बराबर लाना है। 6 को ब्रेक करके 5 चाहिए। कैसे चाहिए, प्लस करके चाहिए। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर मतलब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिसे प्लस करने पे 5 हो, जिसे प्लस करने पे 5 हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उसका प्रोडक्ट 6 ही होना चाहिए। दो ऐसे नंबर चाहिए जिसे प्लस करने पे 5 आए, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 6 होगा। 3 2 से क्या होता है, 6 होता है। 3 + 2 5 होता है। साथ में ये x है तो इस ब्रैकेट के बाहर x आ गया। आगे सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स क्या हुआ, ये 3x। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या, 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो ये x माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा तो x माइनस 3। कॉमन फैक्टर दोनों में देखिए क्या है, x माइनस 3 तो ये x माइनस 3 आ गया, और यहाँ से x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, आइदर और, याद है ना, भूल गए। आइदर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो इससे x क्या मिला आपको, 3 मिला, और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इससे x क्या मिला आपको, 2। तो यहाँ ध्यान से देखिए, x का दो वैल्यू मिला आपको, 3 और 2। क्वेश्चन में क्या गिवन था, 2 तो था लेकिन माइनस 3 था। आंसर क्या है, 3 है। मतलब ये सही है, ये सही नहीं है। बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट क्या है देखिए। 3x स्क्वायर एकदम सिंपल है, समझिएगा। 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है, मिडिल टर्म फैक्टर ही तो है। यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 3 और 10 का प्रोडक्ट क्या है, 30 है। करना क्या होता है, इस 30 को इस तरह से ब्रेक करिए कि 13 आ जाए, प्लस करके या माइनस करके। कैसे आएगा, माइनस करके। यहाँ देखिए साइन क्या है, माइनस का है। मतलब दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे 13 आए। कंडीशन ये है कि फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 30 भी आना चाहिए। क्या दिमाग में आ रहा है, 15 2 से कितना, 30, 15 2 से 30, और 15 माइनस 2 कितना, 13। बस वही तो चाहिए। लिखेंगे कैसे देखिए, 3x स्क्वायर, ये माइनस कैसे एक्सप्रेस करना है आपको, 15 माइनस 2x माइनस 10, ठीक है। आगे देखिए 3x स्क्वायर माइनस ये 15x प्लस 2x माइनस क्या, 10, ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, यहाँ से x, और ये 3 5 ज़ा 15, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये x माइनस 5। दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 5, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट में 3x प्लस 2, इसके बाद आइदर और, इसके बाद आइदर और, तो आइदर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इससे x क्या मिला, 5, और 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इससे 3x क्या है, माइनस 2। x क्या होगा, माइनस 2/3। मतलब x का क्या वैल्यू मिला आपको, x का जो वैल्यू मिला आपको 5, माइनस 2/3। यहाँ पे गिवन क्या था, 5, माइनस 2/3। मतलब दोनों ही सही है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है आपको। इस पार्ट को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको दो सोल्यूशंस मिलेंगे, x के दो वैल्यूज मिलेंगे, उससे आपको कंपेयर करना है ये जो दो गिवन वैल्यूज है ये करेक्ट है या नहीं है। सिंपली क्या है क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या ये रूट देखकर घबरा गए आप, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। आइए देखिए,
स्टेप्स वही है, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, ठीक है, ये प्लस 6। क्या करना है आपको, 6 को ब्रेक करना है। 6 को ब्रेक करके क्या चाहिए, 3√3 चाहिए। कैसे चाहिए, प्लस करके चाहिए। माने दो ऐसे नंबर चाहिए जिसे प्लस करने पे 3√3 आए, यही तो है। दो ऐसे नंबर चाहिए जिसे प्लस करने पे 3√3 आए, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है वो 6 आना चाहिए। प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, कुछ नहीं है। 2√3 प्लस 1√3 क्या होता है, 2√3 प्लस 1√3 क्या होता है, 3√3 तो होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, 2√3 इंटू √3 क्या होता है, √3 क्या है, 3, तो 2 इंटू 3 कितना, 6। बस इतना ही करना है। आगे आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3, यहाँ पे x देना है आपको। x साइन बाहर माइनस का था, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ ये जो 6 है इसका फॉर्म आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस 6 को आपको लिखना पड़ेगा √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, 2√3 इंटू √3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ से x माइनस 2√3 आ गया। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया। अच्छा, कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, x माइनस 2√3, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस √3। अब क्या, आइदर x माइनस 2√3 इक्वल्स टू क्या, 0। ये इक्वल्स टू 0 है, इसे लिखना मत भूलिएगा, इक्वल्स टू 0। अच्छा, इससे x इक्वल्स टू क्या आया, 2√3, एक पार्ट हो गया। और में देखिए, और x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिला, √3। तो आपको जो दो सोल्यूशन मिला वो क्या क्या है, देखिए 2√3 और √3 तो है, लेकिन माइनस 2√3 नहीं है। मतलब ये तो सोल्यूशन है लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। बस इतना ही करना था। चलिए जल्दी से कॉपी करिए, इसके बाद वाली क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसे भी सॉल्व करके हमें चेक करना है कि क्या इसका √2 और माइनस √2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका भी वही मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, एकदम सिंपल है, रूट देखकर मत घबराइए। क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये क्या है, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है, यहाँ 4 को ब्रेक करके आपको √2 चाहिए, 4 को ब्रेक करके √2 चाहिए। कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए। मतलब दो ऐसे नंबर चाहिए जिसे माइनस करने पे √2 आए। इसका हिंट भी आपको देखिए सोल्यूशन से ही मिल जाएगा। मतलब 2√2 माइनस √2 करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 माइनस 1√2 कितना होता है, 1√2 ही तो होता है। और दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, देखिए ये 2 है, √2 2 2 ज़ा 4, प्रोडक्ट 4 है। मतलब काम हो गया। आगे x लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x, साइन चेंज होगा, तो ये √2x माइनस, अब ये 4 है, 4 के फॉर्म को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। तो 2√2 इंटू √2 इक्वल्स टू क्या, 0 हो गया। अच्छा, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 2√2। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, तो x माइनस 2√2 इक्वल्स टू क्या है, 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 2√2 कॉमन फैक्टर है, क्या रह गया, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। आगे वही सिमिलर स्टेप, आइदर और, तो यहाँ से देखिए आइदर x माइनस 2√2 इक्वल्स टू 0, इससे x क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव 2√2। और के केस में देखिए, और में क्या है, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस √2। चेक कर लीजिए, x 2√2 माइनस √2, मतलब ये दोनों सही है। बस हो गया आपका काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए, इफ -1/2 इज ए सोल्यूशन, if -1/2 is a solution of the equation 3x square plus 2kx minus 3 equals to 0, find the value of k।
ये -1/2 इज अ सोल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब इस इक्वेशन में x का जो वैल्यू है वो -1/2 है। कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए -1/2 से, अपने आप k का वैल्यू आपको मिल जाएगा। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या है इक्वेशन आपके पास? देखिए 3x² + 2kx -3 = 0। आपको x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? -1/2। तो 3 -1/2 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू x का वैल्यू क्या है? -1/2 -3 = 0। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये 1/4, ये 2 रिड्यूस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ये k रह गया, -3 = क्या? 0। अच्छा, ये क्या है? देखिए 3/4 -3 = k। ये पॉजिटिव नेगेटिव था, दूसरी तरफ आ गया पॉजिटिव हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या है? 4। 3 - 12 = क्या? k। ठीक है, 3 - 12 क्या हो गया? -9/4 = क्या? k। आपको क्या फाइंड करना था? k फाइंड करना था। k निकल गया आपका। देखिए k = क्या मिला आपको? -9/4। बस यही है आपका आंसर। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। इसमें भी आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। इफ 2/3 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में x को सब्स्टिट्यूट करना है आपको 2/3 से। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या है? देखिए 7x² प्लस kx -3 = क्या है? 0। x को किससे सब्स्टिट्यूट करना है आपको? 2/3 से। तो 7 × 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, k × 2/3 -3 = क्या? 0। बिल्कुल सही। आगे देखिए 7 × 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 2k/3 -3 = कितना? 0। ठीक है, 7 4 = 28/9, ये माइनस है। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2k/3 -3/1 = क्या? 0। आप एलसीएम ले लीजिए। 9 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 9 होगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिला? 28। 3 टाइम तो 3 2 ज़ा कितना? 6k। 9 3 ज़ा 27 = क्या? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 0 हो जाएगा। 28 - 27 1 है, तो ये 1 + 6x = क्या? 0। 1 + 6x = कितना? 0। तो इससे देखिए क्या मिला? 6k = -1। तो k का वैल्यू क्या होगा? -1/6। क्या फाइंड करना था आपको? k ही तो फाइंड करना था। बस निकल गया। चलिए जल्दी से कॉपी करिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। इफ √2 इज ए रूट, ये रूट का मतलब भी होता है x का वैल्यू, रूट का मतलब भी x का वैल्यू है, ऑफ द इक्वेशन kx² + √2x -4 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। करना कुछ नहीं है, उस इक्वेशन में x के जगह पे √2 को सब्स्टिट्यूट करना है, k का वैल्यू अपने आप ही आपको मिल जाएगा। आइए करके देखते हैं। इक्वेशन क्या है हम लोगों के पास? kx² + √2x -4 = क्या? 0। ठीक है, k², इसको ठीक से लिखते हैं, kx²। x को किससे सब्स्टिट्यूट करना है आपको? रूट से, √2 से। तो ये √2 का स्क्वायर प्लस √2 × √2 -4 = क्या? 0। ठीक है, आगे देखिए √2 × √2 क्या है? 2 है। √2 × √2 2 -4 = क्या? 0। आगे देखिए 2k + 2 - 4 -2 = 0। अगेन 2k = 2, तो k = क्या हुआ? 2/2 मतलब 1। 2/2 मतलब 1। तो यहाँ से देखिए k का वैल्यू क्या मिला आपको? 1। बस यही फाइंड करना था। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है।
if a is a root of the equation x square minus in bracket a plus b x plus k equals to 0, find the value of k. Similarly बस वो इक्वेशन है, x को सब्स्टिट्यूट करना है आपको a से, k का वैल्यू अपने आप ही आ जाएगा. आइए करते हैं. इक्वेशन क्या है हम लोगों के पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस के इक्वल्स टू क्या है 0. ठीक है, x का क्या वैल्यू है a, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी इंटू ए, एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है आपको, प्लस के इक्वल्स टू 0. एकदम सिंपल है. आगे देखिए a स्क्वायर माइनस इस a का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना है, तो a स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, a इंटू बी ए बी प्लस के इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस है दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो k इक्वल्स टू क्या मिला ए बी. यही तो फाइंड करना था, बस इतना ही सिंपल था. चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसे. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ 2/3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब x का दो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, आपको फाइंड करना है p और q. इसमें करना क्या है, इस इक्वेशन में एक बार x को सब्स्टिट्यूट करना है 2/3 से, आपको p और q के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगा. फिर हम लोग क्या करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे -3 से, फिर हम लोगों को एक p और q के टर्म्स में एक और इक्वेशन मिलेगा. तो दो इक्वेशन जो मिल गया, फिर उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो p और q का वैल्यू मिल जाएगा. बस ये करना है और बहुत ही सिंपल भी है. आइए करते हैं. अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 2/3, मतलब x को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं हम लोग 2/3 से. इक्वेशन क्या है आपके पास, px स्क्वायर प्लस 7x प्लस q इक्वल्स टू क्या है 0. एकदम आसान है, एकदम आसान. x को सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो p इंटू एक्स क्या है 2/3, तो ये 2/3 का स्क्वायर हो गया. 7 इंटू एक्स मतलब 7 इंटू 2/3 प्लस q इक्वल्स टू क्या है 0. ठीक है, आगे देखिए p इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आगे 7 2 ज़ा 14/3 प्लस q इक्वल्स टू क्या 0. आगे 4p बाई 9, ये 9 है, प्लस 14/3 प्लस q इक्वल्स टू 0. आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या होगा 9 होगा, तो यहाँ से 4p 3 3 ज़ा 9, तो 14 3 ज़ा 42 और ये 9q इक्वल्स टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग. आगे देखिए 4p प्लस 9q प्लस 42 इक्वल्स टू क्या 0. इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4p प्लस 9q इक्वल्स टू -42, इक्वल्स टू -42. ये प्लस था, दूसरी तरफ चला गया -42. इससे क्या हुआ देखिए, आपको पहला इक्वेशन मिल गया. सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू -3, जब x -3 होगा तो फिर क्या होगा और क्या इक्वेशन मिलेगा. इक्वेशन क्या था आपके पास, px स्क्वायर प्लस 7x प्लस q इक्वल्स टू 0. x क्या है -3, तो यहाँ देखिए p इंटू -3 का स्क्वायर 7 इंटू -3 प्लस q इक्वल्स टू 0. ठीक है, अच्छा -3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये 9p प्लस माइनस -21 प्लस q इक्वल्स टू क्या 0. आगे देखिए 9p प्लस q इक्वल्स टू 21, ये आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया. आगे इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. इस इक्वेशन को नीचे लेकर आइए, तो ये 4p प्लस 9q इक्वल्स टू -42, ये पहला इक्वेशन था. इन दोनों को इक्वल करना होगा, किसी एक टर्म को इक्वल करना होगा. आप देखिए किसे इक्वल करने से ठीक होगा, यदि हम लोग इसको p को इक्वल कर ले तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे 9 से करना होगा.
अच्छा 9 से करना होगा, तो ये 4 से करने पे क्या मिलेगा, देखिए 4 9 36p प्लस 4 इंटू क्यू 4q 21 इंटू 4 84, ठीक है। 9 से करने पे देखिए 4 9 36p, ठीक है, प्लस 9 9 81q, ठीक है। 42 इंटू 9 2 9 18, कैरी 1 है, 36 1 37, साइन किसका, माइनस का। आगे देखिए आपको बाई सब्ट्रैक्शन करना होगा क्योंकि साइन सिमिलर है, तो बाई सब्ट्रैक्शन नीचे का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा इससे क्या हुआ, देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 81 प्लस 4 माइनस 77q, ये दोनों ही देखिए प्लस है, तो 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 8 8 16, कैरी 1, 3 प्लस 1 4। आपको वैल्यू किसका चाहिए, q का चाहिए। माइनस 77q इक्वल्स टू ये है, तो q इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 462 बाई माइनस 77, ठीक है। अब ये देखिए 77 है, ये 462 है, 7 3 21 7 4 5 6 7 6 टाइम, 77 6 टाइम क्या ये जा सकता है, चेक करके देख लेते हैं। 77 इंटू 6, 7 6 42, कैरी 4, 42 और 4 46, हाँ चला गया। तो 77 6 टाइम में इससे q का वैल्यू क्या मिला आपको, -6, q का वैल्यू क्या मिला, -6। और क्या निकालना है आपको, p का वैल्यू निकालना है। किसी एक इक्वेशन में हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन मतलब ये 1 और 2 था, मैं 2 में पुट करता हूँ। आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 2, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, स्पेस नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या है, 9p प्लस q इक्वल्स टू कितना है, 21। q को सब्स्टिट्यूट करिए, तो 9p माइनस 6 इक्वल्स टू 21, 9p इक्वल्स टू 21 प्लस 6, 9p इक्वल्स टू 27, तो p इक्वल्स टू 27 बाई 9। तो यहाँ से p क्या मिला, 3। देखिए क्वेश्चन में आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में एक्चुअली आपको p और q का वैल्यू फाइंड करना था, जो आपने फाइंड कर लिया। p क्या मिला आपको, 3, q क्या मिला, -6। इस तरह से क्या हुआ, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।